अगर मैं लड़ाई ना लड़ती तो मोटे मोटे अक्षरों में मेरा नाम आता करप्शन में। अब मैंने इतनी लड़ाई लड़ी है तो मैं अपना ज़मीर मार कर ऐसे नहीं बैठ सकती। मैंने आवाज़ उठाई है, देश हित के लिए आवाज़ उठाई है, जनहित के लिए आवाज़ उठाई है, कोई अपने मुद्दे के लिए आवाज़ नहीं उठा रही हूँ मैं। और अपनी सर्विस के लिए कि भाई मेरे ऊपर कलंक लग रहा है तो उस कलंक को मिटाया मैंने। तो मैं तो बल्कि और बहनों का कलंक मिटा रही हूँ सबका। तो कि भाई कहीं ना कहीं ये था कि ये आपको चोर साबित करना चाहते थे, जी उल्टा पासा पड़ गया। हाँ जी, ये मेरे को चोर साबित हो भी सकती थी मैं, अगर इस करप्शन का पहले ही अगर डिपार्टमेंट बिना सोचे समझे कुर्ता फुर्ती में अगर रेड गिर देता ना, जब तक तो मेरे को पता भी नहीं था इसने चोरी की है, उस टाइम जी मैं चोर साबित होती। ये तो शुक्र करके मेरे पास मतलब मैंने मीना जी हैं जिसके सेंटर से राशन उठाया गया था, उसको मैंने कहा कि मेरी सप्लाई आई हुई है गेहूँ चावल की, वो कहाँ है। ये तो जब बांडा फूटा है उसने कहा मुकेश हेल्पर की घर पर है, उसने अपने घर पर उतार ली। बस तब से लेकर फिर मैंने बहुत चक्रव्यूह मतलब इनके खिलाफ वो करा है। इन्होंने तो मेरा चक्रव्यूह फंसा दिया था। इनके लेटर ऐसे हैं जी कि मेरा तो मतलब मैं इतनी प्रताड़ित करी, फिर मैं जितने भी मेरे खिलाफ लेटर बनाते चले गए ना, तो मेरे को इतना ही मतलब कॉन्फिडेंस आता चलेगा कि मैं एक सच्चाई पर हूँ और मैं इनसे हार कर बैठ जाऊँ। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं इनसे हार कर बैठ जाऊँगी, तो जो चोर हैं वो जीत कर बैठ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि CDPO जो भी है कृष्णा डिंगरा मैडम है और कृष्णा मैडम है, दूसरी क्या नाम था CDPO उस टाइम पे कृष्णा डिंगरा मैडम ही थी। CDPO तो वही थी। हाँ जी, तो उस टाइम पे इन्होंने जो लेटर बनाए मैं तो कहती हूँ उन पर भी कार्रवाई हो। और जो हमारी PO मैडम थी राजबाला मैडम, उस राजबाला मैडम के सामने जी संगठन की थी 10-15 लेडीज़। देखो अधिकारियों की बात बताती हूँ मैं नहीं डरती इनसे किसी से भी, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ एक नौकरी छीन सकते हैं और नौकरी से मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बच भी क्या रहा है इसमें, मैं तो अपने घर से भर रही हूँ उसी दिन से। तो PO मैडम के सामने राजबाला मैडम के सामने वर्करों ने ये कहा, एक तो संतोष जी हैं C2 में थी जो पहले अब वो भारतीय मजदूर संघ में है, बिल्कुल नाम से बोलूँगी जी बाय नेम, कोई डर नहीं है, बिल्कुल सामने क्या रखी है बात। उसने कहा जब मैंने ये मुद्दा उठाया, मैडम आप मेरा मुद्दा छोटा आज यूनियन का है, तो मैडम ने छेड़ ही लिया। तो मैंने कहा आप सारे चोर इकट्ठे हो रहे हो क्या? कहते देखो ये कैसे बोल रही है। संतोष जी बोलती हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो राशन नहीं खाता, सब राशन खाते हैं, डायरेक्टली बोल दिया। इसको डायरेक्टर भी बचा रही है, थोड़ा सा बताओ। मैं बताऊंगी जी। ये सुपरवाइजर वो WCD की डायरेक्टर जो संतोष जी थी यूनियन की प्रधान, उन्होंने सीधा डायरेक्ट ये बोला कि भाई सब खाते हैं, कौन नहीं खाता, मैं भी यूज करती हूँ, सारा तेल वेल मैं आंगनबाड़ी का यूज करती हूँ। फिर एक और थी इसराने। आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का सरकार का एक बयान है आप सभी के अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि को लेकर, उस बयान को भी आपके मध्य में रखेंगे। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट की तरफ। उसने भी यही बोला। फिर मैंने PO मैडम को ये जवाब दिया, मैडम ये सारी चोरों की मंडली इकट्ठी कर रखी है क्या? यानी कि PO मैडम के मुंह में कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। अब आप ये बताओ सीधे सीधे सारे इन्वॉल्व हैं कि नहीं इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में? मैडम के सामने जब वो हाँ कर रही हैं, हम चोरी कर रहे हैं, और फिर मैडम कुछ नहीं कर रही। मैडम एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसा कि कहते हैं सरकार ऊपर से 100 रुपया भेजती है, नीचे 2 ही पहुँचते हैं, क्या वो ये अधिकारी और कर्मचारी ही मिलके खा जाते हैं, इसीलिए 2 ही पहुँचते हैं बच्चे? पैसा भी खाते हैं। जैसे हमारा हर वर्कर का 500 रुपये आता है ट्रेनिंग का, ये क्या करते हैं ट्रेनिंग में एक समोसा दे देते हैं, वो भी हाथ पर ऐसे। ये क्या किसके कुपोषण भगाएंगे जी? ये जब हमारे कोई हाथ पर समोसा रख देते हैं तो ये बच्चों का कुपोषण भागेगा, बीमारी फैलेगी ऐसे तो बाकी का पैसा यही खाते हैं। ये जानते हैं, हमें नहीं पता इस पैसे का। लेकिन जो नीचे के स्तर पर है, मैं तो ये कहती हूँ सरकार से भी बल्कि ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हुड्डा साहब ने भी हमारे ये घोषणा की है कि भाई मैं इनकी 14 से 28 हज़ार रुपये सैलरी कर दूँगा। मैं बल्कि ये कहना चाहती हूँ कोई भी सरकार हो, ये 28 हज़ार के लायक है नहीं जी। बिल्कुल स्पष्ट बात है, आंगनवाड़ी देश का बिल्कुल नाश है। आंगनवाड़ी से कोई कुपोषण नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ आंगनवाड़ी वालियों का पेट भर रहा है। सारी बोरी बेचना, यानी कि 20% मुश्किल होंगी जी ईमानदार, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट। ये मत सोचो कि मैं किसी से डरती हूँ, बिल्कुल मैं घर का भी दिलंग का डाकरा जी, मैंने इनके सारे करप्शन का पता है।
जो भी पूछोगे। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि भाई इस आंगनवाड़ी को बंद कर दिया जाए, बल्कि और जितनी भी अब लगी हुई ना उनको घर बैठे सैलरी दे दो, फिर भी इनका आधा खर्चा बचेगा, ये देश आधा करप्शन में डूबने से बच जाएगा। सभी के आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल सब आरोप है जी, क्योंकि मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आरोप झूठे नहीं हैं, आरोप बिल्कुल सच्चे साबित करें ना। एक एक कागज उठा रही हूँ। अभी इन्होंने कहा ये लॉकडाउन में राशन बांटने नहीं आती थी, अब ये देख लो, इसमें ये इसकी कॉपी ले जाना।